हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री पीवाईक्यू को, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेयर द वेटेज और एंड सिलेबस प्लान फ्रॉम द हिस्ट्री। तो इसका वेटेज और क्या समझेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से और एंशिएंट और मेडावल से क्या क्या कितना क्वेश्चन पूछता है। तो हिस्ट्री रिप्रेजेंट द हाईएस्ट वेटेज सेगमेंट इन बीपीएससी प्रीलिम्स कंसिडरली प्रोवाइडिंग 30 to 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो 150 नंबर में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से जो पूछा जाता है। तो और सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो होता है डीप फोकस ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिहार कोर कंट्रीब्यूशन एंड लोकलाइज रिविलियंस। एंड एंशिएंट हिस्ट्री में हाई फ्रिक्वेंसी मौर्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड न्यूलिथिक साइट फाउंड बिहार रीजन। एंड मेडावल हिस्ट्री मुगल रिफॉर्म, शेरशाह सूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट एंड रीजनल सल्तनत स्ट्रक्चर। आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार की विशेष योगदान एवं स्थानीय जनजातियाँ, किसान विद्रोह। प्राचीन इतिहास का टॉपिक हो जाता है मेन टॉपिक मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बिहार में मिले पुरातात्मक पुरापाषाण एवं नवपाषाण काल। मध्यकालीन इतिहास के मुगलों के प्रशासनिक सुधार, शेरशाह सूरी के ऐतिहासिक उद्यान तथा स्थानीय स्थल व्यवस्था। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है न्यूलिथिक ओरिजिन से नवपाषाण काल से लिया गया है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश मीडियम में और हिंदी में भी, दोनों में आपका बाइलिंगुअल, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट। हेयर इज द फर्स्ट मेहरगढ़, चिरांद, किलगुल मोहम्मद एंड बुर्जहोम। एंड हेयर ई ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। यहाँ हिंदी में देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में पशु पालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो फर्स्ट मेहरगढ़, सेकेंड चिरांद एंड थर्ड किली गुल मोहम्मद एंड फोर्थ वन इज बुर्जहोम एंड ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करता हूँ। 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, तो आप अपना आंसर दें। तो आपका आंसर हो जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ मेहरगढ़ के बारे में समझते हैं कुछ पॉइंट को। तो मानव इतिहास में जब इंसान के शिकार छोड़कर एक जगह टिक कर रहना, खेती करना और पशुओं को पालन शुरू किया तो नवपाषाण काल कहते हैं। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस बदलाव का सबसे पहला और पुराना लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से मिला है, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहाँ के लोग गेहूँ जो उगाते थे और भेड़ बकरियाँ पालते थे। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेहरगढ़ से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान से देखें और अपना आंसर दें। तो देखते हैं, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है हड़प्पा पोर्ट टाउन से लिया गया है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह, जो फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट लोकेटेड इन गुजरात इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर पोर्ट एंड डॉकयार्ड टाउन। तो इसको हिंदी में देखते हैं कि गुजरात में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल एक प्रमुख बंदरगाह और डॉकयार्ड नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कालीबंगा, सेकेंड राखीगढ़ी, थर्ड लोथल, फोर्थ वनावली एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो हिंदी में भी आपका ऑप्शन यही दिया है कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, वनावली एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताएं, हम वेट करते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। सही आप अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या हो जाता है। तो आपका सेकेंड हड़प्पा पोर्ट टाउन से ये जो क्वेश्चन लिया गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी, जो कि लोथल आपका राइट आंसर हो जाता है। तो लोथल जो हो जाता है यहाँ पे, इस सरल शब्दों में यहाँ से समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार करते थे। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल है उस जमाने का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पोर्ट था। यहाँ से दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला। और गोदीवारा वह जगह होती है जहाँ जहाज़ों को बांधकर सामान उतारा और लादा जाता था, जहाँ से
मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे देश के साथ समुद्री व्यापार होता था। और ये अन्य विकल्प जो आपके हैं कालीबंगा राजस्थान में है, और जबकि राखीगढ़ी और वानावली हरियाणा में है। तो कालीगंगा कहाँ है? राजस्थान में हो गया, और राखीगढ़ी और वानावली जो कि हरियाणा में है। ओके, राखीगढ़ी एंड वानावली ये हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल आपका सही आंसर हो गया है। तो ये सब आप अपना पॉइंट याद रखेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऋग्वैदिक मंडल से है, जो कि यहाँ पे देखेंगे ऋग्वैदिक मंडल से फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है कर रहा है ऋग्वैदिक मंडल से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ द ऋग्वेदा संहिता इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द डिवाइन प्लांट डाइटली। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? 7वां मंडल, सेकेंड ऑप्शन 8वां मंडल, थर्ड वन इज 9वां मंडल, एंड डी इज 10th मंडल, एंड ई इज नन ऑफ दिस। तो हिंदी में भी इधर आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपका इसका आंसर बताएं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी जो आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक, सी जो आपका हो जाएगा नवम मंडल हो जाएगा, जो कि ऋग्वेद नवम मंडल जो आपका सही आंसर हो जाता है। तो नवम मंडल क्यों होता है यहाँ पे? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये सब आपको पॉइंट आपको याद रखना है। ऋग्वेद क्या हो जाता है? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसमें कुल 10 भाग हैं। ओके, इसमें कितना भाग है? कुल 10 भाग है। ओके, ऋग्वेद में कितना भाग है? कुल 10 भाग है, और 1028 सूत्र 1028 इसमें सूत्र है। 1028 आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? सूत्र हो जाता है। और इसका जो नवा मंडल है उसके सभी 114 सूक्त केवल एक ही देवता को समर्पित सोम। वैदिक काल में सोम एक विशेष वनस्पति का रस होता है जिसे यज्ञ के समय पवित्र पेय के रूप में पिया जाता था, और इन्हें वनस्पतियों का देवता माना गया है। तो और ये तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 10वां मंडल के बारे में, इसमें तीसरा मंडल कहता है कि तीसरा मंडल क्या है कि तीसरा मंडल इसमें है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र बताया गया है। और 7वां मंडल में है, इसमें 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं की लड़ाई की कहानी के बारे में बताया गया है 7वां मंडल में। ओके, 7वां मंडल में 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में बताया गया। और 10वां मंडल जो बताता है, 10वां मंडल जो बताता है, इसमें पुरुष सूक्त है, जहाँ पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जिक्र आता है। ओके, तो ये सब पॉइंट आपका ध्यान में रखिएगा, और आपका सही आंसर जो हो गया है कि 9वां मंडल आपका सही हो जाता है। तो ये सब आप इसको पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा भी हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कहाँ से है? तोम्ब आर्किटेक्चर से लिया गया है। इसे हिंदी में कहते हैं स्थापत्य कला जिसे कहते हैं, इसे मकबरा भी कहते हैं। तो इसे यहाँ पे देखते हैं, वेयर इज़ द फेमस ऑक्टेंगल मौसोलेम, जिसे कि तोम्ब भी कहते हैं, ऑफ द अफगान रूलर एंड मेडाइवल रिफॉर्मर शेरशाह सूरी लोकेटेड इन बिहार। तो देखते हैं, तो ये आपका शेरशाह सूरी लोकेटेड इन बिहार। अफगान शासक और मध्यकालीन सुधारक शेरशाह सूरी और अष्ट कोणीय प्रसिद्ध मकबरा बिहार में किस स्थान पर स्थल है? तो फर्स्ट सासाराम, सेकेंड मनेर, एंड थर्ड वन इज पटना, एंड फोर्थ वन इज मुंगेर, एंड लास्ट वन ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस। तो आप हम आंसर देंगे, हिंदी में अभी आपका इधर है, तो मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप वेट करते हैं कि आपका आंसर क्या होता है। तो देखते हैं, तो आपका आंसर आपका हो जाता है कि सासाराम आपका सही आंसर हो जाता है। तो सासाराम क्या है? तो यहाँ देखते हैं सासाराम से क्या समझते हैं। दिल्ली में गद्दी पर बैठने वाले बिहार के अफगान शासक शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी ही अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था। यह मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। यह एक बहुत बड़ी चौकोर कृत्रिम झील के ठीक बीच में बना है, और इसका आकार अष्टकोणीय 8 कोनों वाला है, और लाल बलुआ पत्थर से बनी इस सुंदर इमारत को देखकर इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था कि यह देखने में ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर और भव्य है। तो ये सब पॉइंट है आपका किससे? तो ये सब है आपका पॉइंट जो कि सासाराम से जुड़ा हुआ है। तो शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया कि अपने जीते जी ही अपना ऑक्टानेंगल जो ये बनाया था लाल बलुआ के पत्थर से बना हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर है, और इसका तुलना अलेक्जेंडर ने ताजमहल से भी की कि ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में है आपका
फोर्थ क्वेश्चन, तो लीडरशिप इन बिहार, तो लीडरशिप इन बिहार को समझेंगे तो यहाँ पे हियर टेक बी फ्रेंड। तो लीडरशिप ऑफ बिहार यहाँ पे देखेंगे तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी लीडर एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश, जगदीशपुर बिहार। तो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार में जगदीशपुर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता और सैन्य रणनीतिकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो फर्स्ट है नाना साहेब, सेकेंड कुंवर सिंह एंड थर्ड इज तात्या तोपे एंड फोर्थ इज अमर सिंह एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ओके, मैं वेट करता हूँ तो आंसर आप उन्हें करें। तो अब यहाँ पे हो जाता है कि, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, तो कुंवर सिंह जो कि जब 1857 का जो अंग्रेज़ के खिलाफ पूरे देश में क्रांति उभर की थी, तो बिहार में इसका नेतृत्व जगदीशपुर के भोजपुर जिला में जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया। ताज्जुब की बात यह है कि उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी, फिर भी उन्होंने अपनी कमाल की गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए और इस बिहार के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक के इलाके को आज़ाद कराया। तो ये सब कुंवर सिंह के बारे में पॉइंट है जो कि आप ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो और ये कि डी जो आपका वैसे कि अमर सिंह क्यों हो जाता है यहाँ पे, तो अमर सिंह के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो अमर सिंह जो हो जाते हैं, जो कि अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। जब युद्ध के घाव में वजह से कुंवर सिंह शहीद हो गए, तब अमर सिंह ने कमान संभाली और कैमूर के पहाड़ियों में छिपकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। तो अमर सिंह के बारे में भी थोड़ा सा बात ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है कुंवर सिंह, और ये अमर सिंह जो हो जाते हैं इसके कुंवर सिंह के छोटे भाई हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सबको। तो चंपारण सत्याग्रह 1957 persistent persecution and invention finally motivated Mahatma Gandhi to visit Champaran in 1917 to inspect the तिनकठिया इंडिगो सिस्टम। तो यहाँ पे किसके निरंतर प्रयासों और आमंत्रण अंततः महात्मा गांधी को 1970 के तिनकठिया नील व्यवस्था की जांच के लिए चंपारण आने हेतु प्रेरित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ला एंड सी जी कृपलानी एंड डी इज स्वामी शाहजानंद सरस्वती एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो आप अपना आंसर देंगे, मैं आपका आंसर का इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया, जो कि गांधी जी को किसने बुलाया। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला के द्वारा इनविटेशन दिया गया था तिनकठिया को हटाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में चंपारण में अंग्रेज वकान महिला मालिकों ने किसानों पर तिनकठिया व्यवस्था थोप रखी थी, जिसके तहत 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन नील की खेती करने के लिए अनिवार्य था, और इसने किसानों की ज़मीन बर्बाद हो रही थी और इसका उनका भारी शोषण हो रहा था, जिसके कारण राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बताया। और चंपारण के एक स्थानीय किसान जिसे कि नेता राजकुमार शुक्ल इस दर्द को समझते थे, वह महात्मा गांधी को बिहार बुलाने के लिए 1916 के कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में गए और तब तक गांधी जी के पीछे लगे रहे जब तक गांधी जी चंपारण आने की तैयार नहीं हो सके। तब तक उनके पीछे लगे रहे जब तक कि गांधी जी तैयार नहीं हो सके कि हम आते हैं। तो इसी आमंत्रण के कारण भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि राजकुमार शुक्ला के द्वारा बुलाया गया था और इसे इंडिगो की खेती को हटाने के लिए, तिनकठिया को हटाने के लिए कहा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है कि अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड रेसिस्टेंट भूमिगत क्रांतिकारी संगठन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, तो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 विच अंडरग्राउंड गुरिल्ला फोर्स वाज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ जयप्रकाश नारायण इन नेपाल। ओके, एंड हियर हिंदी में दिया हुआ जो आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के तराई जंगलों में जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में किसी भूगत गुरिल्ला संगठन का गठन किया गया। तो ऑप्शन क्या कहता है, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद दास्ता, थर्ड
अंसुलिन समिति, एंड फोर्थ वन इज बिहार सोशलिस्ट ब्रिगेड। इसे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप रीड करें ऑप्शन को और आंसर देने का कोशिश करें। तो आप आंसर देने का कोशिश करें। तो यहाँ पे आ जाता है आपका आज़ाद दास्ता। आज़ाद दास्ता जो कि ऑप्शन सेकेंड है, जो कि आपका सही हो जाता है, आज़ाद दास्ता। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उसी दौरान जयप्रकाश नारायण, जेपी जी से शॉर्ट में करते हैं, हजारीबाग सेंट्रल जेल के दीवार लांघकर भाग निकले और नेपाल के घने तराई जंगलों में छिप गए। वहाँ उन्होंने देश के युवाओं को इकट्ठा किया, एक जगह किया और गुप्त होकर भूमिगत गुरिल्ला फौज बनाई, जिसे आज़ाद दास्ता नाम दिया गया। और इस दस्ते का काम था छिपकर अंग्रेज़ों की संचार व्यवस्था को भंग करना, तोड़ फोड़ करना और रेलवे ट्रैक उखाड़कर और सरकारी दफ्तरों को ठप करना, ताकि अंग्रेजी हुकूमत जो कि परेशान हो जाए। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट जो आपका है जो कि आज़ाद दास्ता। तो जयप्रकाश नारायण जो कि जेपी जो यहाँ पे हजारीबाग सेंट्रल जेल से दीवार लांघ कर आए थे और इन्होंने फिर अपना एक गुट बनाया और उससे अंग्रेज़ों को परेशान करना स्टार्ट किया। तो ये सब आपको पॉइंट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीजेंट लीडरशिप। पीजेंट लीडरशिप किसान सभा आंदोलन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो पीजेंट लीडरशिप क्या कहता है, तो इससे क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हाईली इन्फ्लुएंशियल बिहार प्रोविंशियल किसान सभा BPKS established in 1929. Here is the first option is Swami Sajananand Saraswati and V is Yadunandan Sharma and fourth one is Rahul Sankriyatanyan and D is Sri Krishna Singh and last one is none of this। तो आप अपना आंसर देने का कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसे देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाता है, जो कि पीजेंट लीडरशिप से है। तो पीजेंट लीडरशिप में आपका हो जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका सही आंसर हो जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पे देखेंगे कि जमींदारों के अत्याचार और भारी लगान के खिलाफ बिहार के किसानों और एकजुट करने के लिए नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के दौरान बिहार प्रांतीय किसान सभा जो कि 1929 में स्थापना की गई। बिहार BPKS का स्थापना ये आपको ध्यान में रखना है, 1929 में BPKS की स्थापना हुई, जिसे क्या कहते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा हिंदी में कहते हैं। इसके सबसे मुख्य सूत्रधार और संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा किसान नेता माना जाता है। और इनके साथ बिहार के पहले मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो बाबू श्री कृष्ण सिंह हैं। इन्हें पहले से महासचिव बने और इसकी संगठन की सफलता बाद में आगे चलकर 1936 में पूरे देश के स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा बनी। तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये ट्राइबल रेसिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं जनजातीय संघर्ष। तो ट्राइबल रेसिस्टेंस से ये लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु, कान्हू एंड चांद एंड भैरवा वेयर द आइकॉनिक ब्रदर्स हु सेपरहेड विच हिस्टोरिक ट्राइबल रिविलियन 1855 to 1856। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव नामक भाइयों के 1855 और 1856 के दौरान बिहार में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कोल विद्रोह, सेकंड मुंडा विद्रोह एंड सी संथाल विद्रोह एंड डी इज भील विद्रोह एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो आप अपना आंसर दें, जो कि ये किससे है ट्राइबल एंड रेसिस्टेंस से जो कि क्वेश्चन है। तो ये सब बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है संथाल विद्रोह, जो कि संथाल विद्रोह आपका ऑप्शन सी, जो कि दिस वन इज अ राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले 1856, 1855 और 1856 में भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों झारखंड बिहार सीमा के इलाके में हुआ था और जिसे दामिन ई को कहा जाता था। और यहाँ रहने वाले सीधे साधे संथाल आदिवासियों की ज़मीन पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और बाहरी साहूकार महाजन इनका भयंकर आर्थिक शोषण कर रहे थे। इस शोषण के खिलाफ 4 सगे भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने तीर धनुष उठाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और हिंसक विद्रोह छेड़ दिया। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे सेना की मदद से दबा दिया, लेकिन
आदिवासियों की ताकत देखकर उन्हें बाद में कानून बदलकर एक अलग संथाल जिला बनाना पड़ा। तो ये सब जो क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये 9 टॉप क्वेश्चन है बिहार बीपीएससी जो कि PYQ लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। तो 72 के जो भी हैं विद्यार्थी उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।